ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा श्याम सुंदर का सूर्य ग्रहण करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब हम श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र की यात्रा की कथा कहते हैं, सुनो। एक बेर सूर्य ग्रहण लगने में श्याम सुंदर वह बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान का बड़ा महात्म्य है। जो वस्तु वहाँ दान करे उसका 1000 गुणा फल मिलता है। यह सुनकर यदुवंशियों ने पूछा, हे महाप्रभु, ऐसा महात्म्य वहाँ का किस तरह हुआ? केशव मूर्ति ने कहा, वह स्थान बहुत पुराना, वह पवित्र है। पहले उसका नाम स्वयंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहाँ रक्त की नदी बहाई और उसी रुधिर से पितरों का तर्पण किया, ऋषिश्वरों ने उस स्थान पर परमेश्वर का तपवा ध्यान किया, तब से वहाँ का नाम कुरुक्षेत्र प्रकट हुआ। होकर सूर्य ग्रहण नहाने का बड़ा महात्म्य हुआ। यह वचन सुनते ही जब राजा उग्रसेन व यदुवंशी लोग प्रसन्न होकर वहाँ चलने को तैयार हुए, तब मुरली मनोहर ने अपने माता पिता और रुक्मणी आदि सब स्त्रियों को साथ लिया और बड़े विभव से राजा उग्रसेन व यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र को कूच किया। अनिरुद्ध अपने पोता और कृतवर्मा यादव को द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। जब यदुवंशी लोग अनगिनती हाथी व घोड़े व रथों पर बैठकर चले और रानियों के चडोल व पालकी आदि नगर से बाहर निकले, उस समय ऐसी शोभा मनहरण प्यारे की मालूम होती थी जैसे ताराओं में चंद्रमा शोभा देते हैं। चले कटक सब साज गई, माखन प्रभु यदुराज, विविध भांति बाजै बजे, सुख को भयो समाज। जब श्याम सुंदर यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र के निकट पहुँचे और वहाँ से तीर्थ दिखलाई देने लगा, तब सब छोटे बड़े सवारियों पर से उतरकर पैदल चले। वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तीर्थ जाते समय संपूर्ण रास्ता पैदल ना चल सके तो जहाँ से तीर्थ का स्थान दिखलाई दे वहाँ से अवश्य पैदल चलना चाहिए। द्वारिका नाथ ने सबको साथ लिए हुए पहले ब्रह्मा कुंड पर, जिसमें से वेद निकला था, जाकर स्नान किया। फिर बहुत सी गौ, स्वर्ण द्रव्य, हाथी घोड़े आदि अनेक तरह की वस्तुएं विधिपूर्वक तीर्थवासी ब्राह्मणों को दान दिया। अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहाँ तीर्थ में ब्राह्मणों का सम्मान करके किसी को दुर्वचन मत कहना। श्याम सुंदर ने जिस जगह ऋषिश्वर व महापुरुषों के आने व रहने का समाचार पाया, वहाँ पर जाकर उनका दर्शन किया और अपने सेवकों को आज्ञा दी। तातु हमारे नंदजू और या यशोदा माय, उनकी सुधि जो कुछ मिले हम सो कहियो आए। जब दुर्योधन आदि अनेक देश के राजाओं ने जो ग्रहण स्नान करने वहाँ आए थे, मुरली मनोहर के यहाँ आकर उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। तब धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े नृपति वहाँ भीष्म पितामह ने राजा उग्रसेन की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया, महाराज तुम्हारा बड़ा भाग्य है। जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को
जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। वही त्रिभुवनपति दिन रात तुम्हारी आज्ञा में रहकर बिना पूछे कोई काम नहीं करती। सबके ईश्वर होकर तुम्हें दंडवत करते हैं। ऐसी पदवी किसी देवता को नहीं मिल सकती। यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। राजा भीष्मक व नग्नजीत आदि वसुदेव नंदन के ससुर व सालों का हाल जो वहाँ ग्रहण नक्षत्र करने आए थे, सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियाँ उनसे भेंट करने गई। वह लोग देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सौगात अपने अपने देश की मुरली मनोहर को भेंट देकर उनका दर्शन प्रेम पूर्वक किया। कुंती ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं जानती थी कि मेरे बेटों पर तुम दया रखते हो। तुम्हारे भाइयों ने दुर्योधन के हाथ से इतना दुख उठाया, पर तुमने कुछ सुध ही नहीं ली। इस बात का मुझे बड़ा पछतावा है। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने कहा, हे फुआ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। सब दुख सुख अपने प्रारब्ध से मिलता है। जिस तरह आधी चलने से कोई तिनका बिना उड़े नहीं रह सकता, उसी तरह सब जीव परमेश्वर के अधीन रहकर अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव जी से कहा, हे भाई, जब से तुमने मेरा विवाह कर दिया तब से कुछ सुध ही नहीं ली। मैंने जैसा दुख दुर्योधन के हाथ से पाया उसका हाल परमेश्वर जानता है। श्याम व बलराम ने भी हरि भक्तों का दुख छुड़ाने के लिए संसार में अवतार लेकर मेरे ऊपर कुछ दया नहीं की। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह बात सच है कि जब खोटे दिन आने से परमेश्वर विमुख होते हैं, तब बाप व भाई आदि किसी की सहायता कुछ काम नहीं करती। यह सुनते ही वसुदेव जी ने रोकर कहा, हे बहन, हर इच्छा बलवान होकर कर्म की गति जानी नहीं जाती। जिस समय दुर्योधन ने तुमको दुख दिया था, उन्हीं दिनों में कंस ने मुझे कैद रखकर मेरे बेटों के मारने के जो जो उपाय किए थे उसको तुमने सुना होगा। जब परमेश्वर की दया से दोनों बालक किसी तरह बचे, तब राजा जरासंध आकर ऐसा लड़ा जिसके डर से अपना देश छोड़कर टापू में जा बसे। इसी कारण तुम्हारी कुछ सुध ही नहीं ले सके। इसी तरह अनेक बातें कहकर वसुदेव जी ने कुंती को बोध किया। नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण स्नान करने आए थे और श्याम सुंदर के डेरे से 3 कोस पर टिके थे। जब यह हाल सुना कि मोहन प्यारे अपने कुटुंब समेत यहाँ आए हैं, तब वे लोग उनसे भेंट करने के लिए व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि अब वृंदावन बिहारी सब राजाओं के सिरताज हुए हैं, इसलिए उनको हमारी तरफ देखते लज्जा मालूम होगी। जहाँ अनेक डेहुरीदार रहने से राजाओं का पहुँचना कठिन है, वहाँ हम गंवारों को कौन जाने देगा। जिस जगह नरपति तनि बैठत पावत नाही, हम सब ग्वालन गंवार जन कैसे अब तहाँ जाए। जब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों ने बिना देखे मुरली मनोहर के नहीं रहा गया,
तब वे लोग घबराकर श्याम सुंदर का डेरा पहुँचते हुए वहाँ से दौड़े। उसी समय किसी ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण नहाने के लिए यहाँ आकर टिके हैं। यह वचन सुनते ही मोहन प्यारे उनके प्रेम से रोने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवकी माता घबरा गई और अपने अंचल से उनके आंसू पोंछकर बोली, हे लालन, जहाँ तुम्हारा नाम लेने से जगत का दुख छूट जाता है, वहाँ तुम्हें कौन ऐसा दुख प्राप्त हुआ जो इतना रोते हो। यह सुनकर त्रिभुवन पति ने कहा, हे माता, जब से मैंने नंद व यशोदा के आने का समाचार सुना है, तब से मेरा मन उनके चरणों देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं नहीं लगता। तुम जल्दी रथ आदि भेजकर उनको यहाँ बुलाओ, तो मुझे उनके दर्शन मिलने से धैर्य हो। हम बहुत अच्छी शुभ साइत में द्वारिका से चले थे, जो तीर्थ स्नान करने का फल पाकर ब्रजवासियों से भेंट हुई। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने रथ, पालकी, हाथी, घोड़े आदि वाहन ब्रजवासियों को लाने के लिए भेजकर कहा, हे बेटा, आज बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए तुमसे कुछ लेकर तब नंद व यशोदा को तुम्हारे पास आने देंगे। यह सुनकर वृंदावन बिहारी ने कहा, हे पिता, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं तुमको भेंट करूं। मेरा शरीर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। यह सुन कर वसुदेव जी मुदित कहे सुख पाए, तुमसे पूछ सपूत सपूत की महिमा कही न जाए। जब एक सखी ने श्री कृष्ण जी को रोते हुए देखकर रुक्मणी आदि पटरानियों से यह हाल कहा, तब वो सब घबराकर बैकुंठ नाथ के पास आई और देवकी से उनके रोने का कारण पूछने लगी। यह सुधी कहत देवकी माता, श्री अधुनाथ प्रेम की बाता। नंद यशोदा ब्रज में आए, जिन या को हैं लाड़ लड़ाए। याते इनकी यह गति भई, सुधि बुद्धि सकल भूल तनु गई। कंस कुटिल के तास ते, वास कियो जिन पास। उनके गुण नहीं कहीं सके, जो मुख होई 50। यह वचन सुनते ही रुक्मणी आदि पटरानियाँ हंसकर आपस में कहने लगी कि आज हमारे प्राणनाथ राधा आदि गोपियों से भेंट करके अपना कलेजा ठंडा करेंगे। बालापन की प्रीति समझकर ब्रज बालाओं को भी बहुत सुख मिलेगा। हम लोग राधा प्यारी की सुंदरता जो सुना करती थी, अब उसे देखकर मालूम होगा कि वह कैसी सुंदरी है। जब ग्वाल बालों की संगति में नंदलाल जी मोर पंख सिर पर रखकर नाचे और गावेंगे, तब वह आनंद देखकर हम लोगों को भी बड़ा सुख प्राप्त होगा। धन्य यशोदा नंद धनी, धन्य नंद के नंद धनी हम सब जो देखी हैं। ब्रज जन आनंद कंद। यह वचन रुक्मणी आदि का सुनकर श्याम सुंदर ने रोते रोते मुस्कुरा दिया और घबरा कर नंद यशोदा आदि को आगे से लेने के लिए चले। तब यशोदा ने वृंदावन बिहारी को आते हुए देखा और अपना जन्म सफल जानकर उनको उठाने के लिए दौड़ी। तब मोहन प्यारे गोपियों के गोल में घुसकर जैसे यशोदा माता के चरणों पर गिर पड़े, वैसे ही नंद रानी ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया और बारंबार उनका मुख चूम कर बलाए लेने लगी। माखन प्रभु ही निहारी के, मुदित यशोमति माए। राज चिन्ह सब देख के, फूली अंगन समाए।
जब केशव मूर्ति नंद बाबा को देखकर बड़े प्रेम से रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े, तब नंद राय ने आंसू भरकर उन्हें गोद में उठा लिया और अपने लाल का आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया। फिर श्याम सुंदर ने श्री दामा ग्वाल बाल के गले से मिलकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्तु उनको दिया और जो सौगात वे लोग इनके लिए लाए थे उनको बड़े प्रेम से लिया। हेम वर्ण पीताम्बर ग्वाल बाल सब लेहि, ताके पटलते कांध को कारी कामरी देत। जब ललिता आदि सखियों को वृषभानु दुलारी को देखकर जैसे आँखों में आंसू भरकर उनके निकट पहुँचे, वैसे ही श्यामा उनको देखते ही प्राण बस रोते रोते व्याकुल हो गई। अंग अंग व्याकुल महा परी अधिक मुरझाए, यह गति देखन कुंवर की लीन्ही धाये उठाए। जब यह दशा लाडली की देखकर ललिता आदि ने उनको बहुत समझाया, तब राधा प्यारी ने सचेत होकर घूंघट निकाल लिया। उस समय श्याम सुंदर का मुखार बिंदु देखने से ब्रजवासियों को जैसा आनंद हुआ वहाँ मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। फिर वसुदेव जी ने नंदराय से गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, तुम्हारी दया से यह सब सुख मुझे मिला है। ब्रज की गौएं ने जो नंदराय के साथ आई थी, श्याम सुंदर को देखकर आंखों में आंसू भरकर पूंछ उठाए हुए मुरली मनोहर के पास दौड़ी चली आई। केशव मूर्ति ने बड़े प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ फेर कर प्यार किया और ग्वाल बालों से सब गायों का हाल नाम ले लेकर पूछने लगे। गायन की बातें कहत माखन प्रभु यदुराय, त्यों त्यों हर्षित होत